तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ज़ेप्टो आईपीओ के बारे में है। तो ज़ेप्टो आईपीओ के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या आप ज़ेप्टो के आईपीओ को लेके एक्साइटमेंट में हो, क्योंकि ज़ेप्टो में पैसा भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो मार्केट में अभी तक सिर्फ इसकी आईपीओ आने वाली है 2026 में। और इसका बिजनेस क्या है आप सभी को मालूम है। ज़ेप्टो 10 मिनट में 20 मिनट में फास्ट डिलीवरी देके ग्रोसरीज वगैरह देता है। तो ये नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन इसके और भी अदर अलग अलग तरीके से बिजनेस है, और मॉडल्स क्या है, सेगमेंट्स क्या है, वो हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला बिजनेस की बात करें तो ज़ेप्टो इंडिया का क्विक कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इसको 2021 में आदित्य पालचिया और कावालिया वोरा ने इन दोनों ने फाउंड किया था। मॉडर्न और सिंपल बिजनेस के थ्रू मिनी स्टोर्स, वेयर हाउस के और ग्रोसरी, फ्रेश प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड 10 मिनट में डिलीवरी करती है डोर टू डोर में। स्केल की बात करें तो मार्च 2026 FY 26 तक की बात करें तो 4.7 करोड़ एनुअल ट्रांजेक्शन यूजेस है। 25% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हो रही है बिजनेस में। 1139 डार्क स्टोर है। 66 से 70 सिटीज में ऑपरेशन है। 1.7 मिलियन ऑर्डर्स पर डे आते हैं इनको। तो बिजनेस काफी अट्रैक्टिव है, और आप यूज भी करते होगे जेप्टो से। 10 मिनट में फटाक से लाके देते हैं वो। तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इनकी सर्विस कैसी है। ठीक है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कोर बिजनेस की बात करें तो इनका ग्रोसरी से आता है प्रोडक्ट। 78% रेवेन्यू, मतलब ग्रोसरी वगैरह वो फटाफट डिलीवरी करते हैं कस्टमर्स को, तो वो 78% उनका रेवेन्यू का कारण है। इंसुलेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, लास्ट माइल सर्विस, एडवर्टाइजिंग एंड हाई मार्जिन प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज करती है ये अदर बिजनेस सेगमेंट है। सब्सिडी में जेप्टो मार्केट भी, जिसमें सेपरेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्टोर्स को 30 स्प्रेड करने के बजाय हाई डिमांड नेबरहुड में क्लस्ट कर रहे हैं। इससे डिलीवरी डिस्टेंस कम हो रहा है और राइड प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। मतलब हर एक छोटे छोटे लोकेशन पे ये अपने मिनी स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का टाइम कम हो रहा है और इनका डिलीवरी देने का समय मतलब कम होते जा रहा है, और एक्वेंसी बढ़ जा रही है। तो मैनेजमेंट और उसकी रेपुटेशन की बात करें तो ये थोड़ा मिक्सअप है। ना ज्यादा खराब था और ना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये जो सम्मन वाली पॉइंट थी, ये कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन जब आईपीओ आएगा फुल डिटेल्स में तो मैं उस जगह पे भी कवर करूंगा एक्चुअल में जीएमपी कितना है और क्या ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। अभी तो हाफ डेटा ही आया है, जो जितना अवेलेबल हो रहा है उतना मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, आईपीओ स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो वैल्यूएशन है 16,000 करोड़ का। 2021 में इंसेप्शन था। आईपीओ साइज की बात करें तो फ्रेश इशू है 8,010 करोड़ का। ऑफर फॉर सेलिंग 1,135 है, मतलब फ्रेश इशू है तो अच्छी बात है। और 1,135 ये अपने कुछ इन्वेस्टर होंगे जो इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, वो सेल करेंगे मार्केट में। तो ऑफर फॉर फ्रेश इशू ज्यादा है, जो कि अच्छी बात होती है। ऑफर फॉर सेल कम है। जो स्टेक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना शेयर कम कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो ऑफर फॉर सेल में कौन कौन है। नेक्सर वेंचर है, कंट्रीब्यूशन जीप होल्डिंग है, रेजर वेंचर्स है। ये सारे प्रमोटर्स अपने डाइल्यूट करेंगे। प्रमोटर आदिल पंचानी एंड काव्या वोरा ने लेजर ट्रस्ट, द वोरा ट्रस्ट, जयदीप वोरा, कविता पलचाइन नो डाइल्यूट बाय, मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग फाउंडर है वो डाइल्यूट नहीं कर रहे, अपने स्टेक नहीं बेच रहे। टाइमलाइन सो फेयर की बात करें तो दिसंबर 2025 में डीआरएचपी फाइल हुई थी। देन 2026 में प्री फाइलिंग विद सेबी में हुई थी। मई 8 को 2026 में सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर अप्रूव रिसीव हुआ था इनको। और जून 2026 में डीआरएचपी फाइल हो चुकी है। टारगेट लिस्टिंग जुलाई 2026 तक हो सकती है। तो दोस्तों ये था एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ मोटा मोटी जुलाई तक इसका आईपीओ आ सकता है।
और थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये सब मामले पेपर से रिलेटेड होते हैं, तो पेपर यहाँ वहाँ होते रहते हैं फाइलिंग्स के हिसाब से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये डिटेल्स कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको वीडियो पसंद भी आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। लास्ट 2 से 3 ईयर की बात करेंगे, 24, 25 और 26 को कवर करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 24 में 4,454 था, करोड़ की बात हो रही है। और 25 में 11,000 हो गया, सीधा 110% का इंक्रीज। फिर वहां से भी सीधा 22,000, 100% के इंक्रीज। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इनका बढ़ रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 2 साल में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन 26 की बात करें तो 23,128 करोड़ मेंशन किया है। नेट लॉस की बात करें तो कंपनी अभी भी लॉस में ही है। पहले साल में था 1,214 और दूसरे साल में 4,699, सॉरी 14 बोल रहा हूँ मैं। और तीसरे 2026 में 5,000 था। तो इनका लॉस भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है इसके वजह से। तो कंपनी अभी भी लॉस में है। तो दोस्तों, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो ये सब चीज आप देख सकते हो। अदरवाइज आपको प्रॉफिट और लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना है तो जब जीएमपी एग्जैक्ट पोर्टल पे आ जाएगा तब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उस समय मैं बता दूंगा कि जीएमपी कितना है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको अपडेट मिलते रहेगा। की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मतलब अभी तक हमने जो देखा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो रेवेन्यू मोर देन डबल हो गया है, 103%। ठीक है, बॉटम लेस 26% से भी लॉस होते जा रहा है। इम्प्रूव ट्रेंडिंग Q4 में 7,498 करोड़ का था, 75% ईयर ऑन ईयर नेट लॉस बढ़ा है, जो कि नैरो भी हो रहा है और बढ़ते भी जा रहा है। यूनिट इकोनॉमिक इंप्रूव हो रही है, बड़ा एड रेवेन्यू हाई मार्जिन हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बात किया वही सब यहाँ पे रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। की इन्वेस्टमेंट रेशो की बात करें तो रेवेन्यू 104% का है, नेट लॉस 26% का है। एडजस्टेड इबिटा लॉस 78.7 है, मतलब 136 के हिसाब से इतना हो गया है। ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, मार्केट, ये अच्छी बात होती है। मार्केट शेयर इन क्यूएसी ऑर्डर ग्रीव 26% के, मतलब जेप्टो ने मार्केट शेयर इतने तरीके से कैप्चर किया है, 26 से 35% तक कैप्चर कर लिया। तो बिजनेस अभी भले लॉस में है, फ्यूचर में प्रॉफिट में आएगी, और प्रॉफिट में आएगी तो इनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। सेल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 78% से गुड्स में आ रहा है और सर्विस में 22% की ग्रोथ में आ रहा है। वैल्यूएशन कंटेक्स की बात करें तो कंपनी वैल्यूएशन 16,000 करोड़ का आईपीओ है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है आरएचपी के साथ में। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स आपने को देखने होते हैं जो मैंने कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके पीयर्स को भी कंपैरिजन में लेके आ जाते हैं। पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो हम किसके साथ करेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट में डिलीवरी करता है तो क्विक कॉमर्स में है, तो हम उनके पीयर्स में क्विक कॉमर्स के में ही करेंगे। जेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट वर्सेस इंस्टामार्ट, तो ये 3 है जो क्विक कॉमर्स में काम करते हैं। जेप्टो इंडिविजुअल है, ब्लिंकिट किसका है आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। इंस्टामार्ट भी किसका है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो मैट्रिक की बात करें तो जेप्टो की, और ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट। ब्लिंकिट इंटरनल की है और इंस्टामार्ट स्विगी की है, तो आप कमेंट में बता दिए रहोगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने लिख के ही रखा है। मार्केट शेयर की बात करें तो जेप्टो के पास 30% तक का मार्केट शेयर है, ब्लिंकिट के पास में 44 से 48% है। ये मतलब जोमेटो लीडर है ब्लिंकिट, और इंस्टामार्ट पे 23 से 25% है, मतलब लीडर के बाद में जेप्टो ही आता है। डेली ऑर्डर्स की बात करें तो 5,50,000 जेप्टो के पास आती है, इनके पास 6,50,000 आती है, इनके पास लो आती है स्विगी के पास। और 2026 ऑर्डर की बात करें तो 210 मिलियन था, और इसके पास 237 था। इंस्टा मतलब ब्लिंकिट अभी भी इसमें टॉप पे ही है, और जेप्टो सेकंड में। एवरेज ऑर्डर की बात करें तो 300 से 350 रुपए पे आती है, और यहाँ ही 525 में आती है, तो ये रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। और यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आती है स्विगी पे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लॉस मेकिंग है,
और इंटरनल अभी एडजस्ट कर रही है, मतलब ये भी अभी प्रॉफिट से उभरने वाली है, ना कि उभरी है। और ये भी लॉस मेकिंग है, मतलब कि तीनों भी पीयर्स इसके लॉस में ही चल रहे हैं। तो बिजनेस में कंपटीशन अच्छी तरीके से चल रहा है, जिसका जो भी मार्केट से ज्यादा कैप्चर करेगा वो प्रॉफिट मारेगा। डार्क स्टोर की बात करें तो टोटल स्टोर्स कितने हैं? 1129। इनके पास 2243 है, ये स्विगी का मेंशन नहीं है। लिस्टेड स्टेटस बात करें तो जुलाई 2026 टारगेट है, ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। इंटरनल और जोमेटो, ठीक है, ऑलरेडी लिस्ट है। स्विगी भी, मतलब ये दोनों लिस्ट हो चुके हैं, सिर्फ जेप्टो लिस्ट होना बाकी है। पब्लिक कंपनी स्टेटस की बात करें तो प्योर प्ले क्विक कॉमर्स लिस्टिंग है, ठीक है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे जेप्टो आईपीओ के बारे में। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जब जेप्टो का जीएमपी आ जाएगा, तो उस समय भी आप वो वीडियो देखना, क्योंकि उस समय क्या परफॉर्मेंस आया होता है या नहीं आया होता है, मार्केट का सेंटिमेंटल क्या दिखा रहा है शेयर को लेके, आईपीओ को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उस समय मैं वो कवर करूंगा। तो बॉटम लाइन की बात करें तो जेप्टो आईपीओ इंडिया का क्विक कॉमर्स सेक्टर है, फर्स्ट डेडिकेशन प्योर प्ले लिस्टिंग होने वाला है। इसलिए ये सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक इवेंट नहीं, बल्कि एंटायर क्विक कॉमर्स के सेक्टर के लिए वैल्यूएशन बेंचमार्क सेट करेगा। ब्लिंकिट जोमेटो का हिस्सा है, इंस्टामार्ट स्विगी का, क्योंकि ये दोनों हिस्सा है, यही एक इंडिविजुअल है, तो इसको जेप्टो को प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज जोमेटो के अंदर ब्लिंकिट है, तो उसका प्रॉफिट चंक्स दोनों के साथ मिल के आता है। इसका ऐसा नहीं होगा, जेप्टो का सिंगल आएगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सक्लूसिव रेवेन्यू है 2x ईयर ईयर इम्प्रूव हो रहा है। मार्केट शेयर गेन की बात करें तो 26% से 35%, स्ट्रॉन्ग बैंकर लाइव हो गया है, नो प्रमोटर डाइल्यूट। रिस्क की बात करें तो स्टिल डीपली लॉस मेकिंग है, कैश बर्न हो रहा है। ईडी ने सम्मन किया था इनको गवर्नेंस ओवर हेडिंग के लिए। क्विक कॉमर्स सेक्टर इंटेंस कंपटीशन है, ब्लिंकिट लीडर है 40% शेयर के साथ में, मतलब जोमेटो के साथ में। Minecraft टेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ ट्रेड ऑफ ऑन गोइंग है। प्राइस बैंड वैल्यूएशन की बात करें तो स्टिल नॉट अनाउंस है। वैल्यूएशन सेटिस्फेक्शन वर्सेस लॉस है, मतलब कि कंपनी अभी भी लॉस है। तो दोस्तों ये था जेप्टो का फुल आईपीओ एनालिसिस। इसमें से काफी सारे पॉइंट्स अभी जब पूरी डिटेल्स मार्केट पे आ जाएगी तब भी मैं वो कवर करूंगा। तो अभी के लिए इतने ही पॉइंट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो जेप्टो के आईपीओ के बारे में।